क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी लोग आपको समझ नहीं पाते? क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले भी दिलों पर राज कर लेते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की अमर रचना। एक ऐसी किताब जो सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की नहीं, बल्कि दिलों को जीतने की कला सिखाती है। डेल कार्नेगी की वो किताब जो इंसान के अंदर छिपी शक्ति को जगाती है, रिश्तों को नया रूप देती है और इंसान को भीड़ में खोए हुए व्यक्ति से भीड़ को देश। ये बताती है कि इंसान पत्थर नहीं है, वो भावनाओं से बना एक जीव है। उसे जीतना है तो उसकी आत्मा को छूना सीखो। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप किसी व्यक्ति का दिल जीत लीजिए तो उसकी सोच अपने आप आपकी हो जाएगी। अध्याय 1, आलोचना मत करो, सम्मान करो। कार्नेगी कहते हैं, किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊंचा नहीं उठा जा सकता। आलोचना वो जहर है जो रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर इंसान अपने अंदर किसी नायक की तरह सोचता है। अगर आप उसे दोष दोगे तो वो आपके खिलाफ दीवार बना लेगा। इसके बजाय उसकी गलती को इज्जत से इंगित करो, ताकि वो खुद अपनी गलती को समझे और सुधार ले। हर व्यक्ति मान्यता चाहता है, न कि निंदा। अध्याय 2, सच्ची सराहना की ताकत। लोग तारीफ नहीं, सच्ची कद्र चाहते हैं। अगर आप किसी को दिल से थैंक यू कहो तो वो व्यक्ति आपके लिए मर मिटने को तैयार हो सकता है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप लोगों में अच्छाई देखने लगो तो वे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। झूठी चापलूसी नहीं, बल्कि सच्चे शब्दों में कही गई प्रशंसा दिलों को पिघला देती है। अध्याय 3, सामने वाले की चाहत समझो। हर इंसान की एक गहरी भूख होती है, महत्व का एहसास। लोग आपसे तब प्रभावित होते हैं जब उन्हें लगे कि आप उन्हें समझते हो। कार्नेगी सिखाते हैं, दूसरों को अपनी बातें मनवाने की जगह पहले उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनकी बातें समझते हो। जब आप दूसरों की इच्छाओं को अपना लक्ष्य बना लेते हो तो सफलता खुद आपके पीछे भागती है। अध्याय 4, मुस्कान, सबसे सस्ती पर सबसे प्रभावशाली कला। मुस्कान एक ऐसा हथियार है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। एक सच्ची मुस्कान से आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, जबकि गुस्सा केवल दूरी पैदा करता है। मुस्कान वो कर्व है जो सब कुछ सीधा कर देती है। अध्याय 5, नाम याद रखना, आत्मा को सम्मान देना। हर व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो आप उसके अस्तित्व को सम्मान देते हैं। कार्नेगी कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा के सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। नाम याद रखना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, ये दिल जीतने की कला है। अध्याय 6, सुनना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। लोग बोलने वाले की नहीं, सुनने वाले की इज्जत करते हैं। कार्नेगी बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सच्चे दिल से उन्हें सुनो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी कहानी सुने, बिना टोके, बिना जज किए। जब आप दिल से सुनते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि उसका अस्तित्व मायने रखता है। अध्याय 7, बहस से कभी कोई नहीं जीता। कार्नेगी कहते हैं, बहस में जीतकर भी आप व्यक्ति को खो देते हैं। दूसरे को गलत साबित करने से बेहतर है उसे सही दिशा में सोचने पर मजबूर करना। आप किसी का दिमाग नहीं बदल सकते जब तक आप उसका दिल नहीं जीत लेते। इसलिए बहस मत करो, सवाल पूछो, सहमति जताओ और धीरे से उसका नजरिया मोड़ दो। अध्याय 8, अपनी गलती खुद मानो। कार्नेगी का कहना है, जो व्यक्ति अपनी गलती पहले स्वीकार कर लेता है वो अपनी इज्जत बचा लेता है और दूसरों का दिल जीत लेता है। जब आप मैं गलत था कहते हैं तो सामने वाला आपकी ईमानदारी का कायल हो जाता है। अध्याय 9, आदेश नहीं, प्रेरणा दो। लोग आदेशों से नहीं, प्रेरणा से चलते हैं। कार्नेगी कहते हैं, लोगों को यह महसूस कराऊं कि विचार उनका है, तब वे उसे दिल से निभाएंगे।
दूसरों में ऑनरशिप की भावना जगाओ, उन्हें दिशा दो, हुक्म नहीं। अध्याय 10, उम्मीद जगाओ। जब आप किसी व्यक्ति में यह विश्वास जगाते हो कि वो बेहतर कर सकता है, तो आप उसकी सीमाएं तोड़ देते हो। कार्नेगी कहते हैं, लोग वैसे बनते हैं जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं। इसलिए हर किसी में संभावना देखो और उसे उस पर विश्वास करने की वजह दो। अध्याय 11, हर जीत की जड़ में इंसानियत है। दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की शानदार किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो हमें सिखाती है कि असली ताकत लोगों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की कहानियां लेकर आते हैं। याद रखिए, लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। इसलिए हर किसी के साथ थोड़ी मुस्कान और थोड़ी इंसानियत बांटिए।